खबर समस्तीपुर जिले के उजियारपुर से आ रही है, जहां लोहागीर पंचायत में श्री श्री 1008 शिव शक्ति महायज्ञ का आयोजन, जिसमें मुख्य तौर पर व्यवस्था में श्रीमद् भागवत कथा, अन्य प्रवचन, सब वृंदावन के दिव्य रासलीला का भी आयोजन किया गया। कथावाचक ने पूज्य श्री निकेत त्रिपाठी बाल विकास के आंसू जी महाराज भी उपस्थित रहेंगे। लोहागीर मनोकामना शक्तिपीठ मंदिर प्रांगण में यज्ञ प्रारंभ होने के मौके पर पहुंचे भाजपा के वरिष्ठ नेता सह 2 लोकसभा के पालक सामंत चौधरी, साथ में मौजूद कई भाजपा नेता, समस्तीपुर का जिला अध्यक्ष शशि झा, भाजपा नेता कन्हैया सिंह, महाशंकर चौधरी और भी दर्जनों लोग मौजूद रहे। वे सनातनी परिवार से जुड़े हिंदू समाज के लोग भी रहे मौजूद। इस यज्ञ में तरह तरह के झूले की व्यवस्था तथा अन्य कई तरह की व्यवस्था रहेगी मौजूद। वहीं कई तरह की मूर्ति बनाकर के भी जो है दर्शाया गया है अभी का युग। आइए देखते हैं इस खास रिपोर्ट में। आज जो सर ये यज्ञ का आयोजन किया गया है, क्या कहीं सनातन धर्म को बचाव के लिए कहीं रास्ता तो नहीं है? सनातन धर्म को के समाप्त करेगा? सनातन धर्म थोड़ा स्लो हो गया था, अब फास्ट हो गया है, इतने तो है। रफ्तार बढ़ी है। इसको समाप्त करने वाला का जब रावण नहीं कर सका, जब महाभारत में क्या कहते हैं, जो पांडव का खानदान नहीं कर सका, कौरवों सब, सॉरी पांडव नहीं, कौरव नहीं कर सका, तो कांग्रेसी सब कितना समाप्त करेगा, वामपंथी वाला सब। शशि जी, कहीं जाति धर्म को लेकर के जो है कुछ लोग जो है इसका कहीं सनातन धर्म को लेकर अलग तो उसका निगाह कहीं नहीं रखते हैं? नहीं, सनातन तो शाश्वत है और विश्व की एकमात्र, आप कह सकते हैं कि सनातन से ही सब लोग निकले हैं। जैन हो, बौद्ध हो, सिख हो, ईसाई हो, पारसी हो, सब सनातन से ही निकले हैं। सब हमारे अंग हैं। हम जाति में विश्वास नहीं करते हैं, हम जमात में विश्वास करने वाले हैं और उस जमात के आधार पर मानवता की रक्षा करना भारतीय जनता पार्टी का लक्ष्य है। उस लक्ष्य को लेकर हम लोग चलते हैं। जब को लेकर के आपके पूरे देश में चल रहा है अभी, तो उसके लिए क्या संदेश रहेगा आपका? यज्ञ से हमें संस्कार प्राप्त होता है और संस्कार प्राप्त होने के आधार पर हम अच्छे कामों। खंड के लोहागीर पंचायत में है और कहीं न कहीं जो है सनातन धर्म के ऊपर जो है काफ़ी प्रहार जो है पाकिस्तान के द्वारा किया जाता है, या फिर देश में आप देख सकते हैं बिहार के अंदर खास करके भी देखा जा रहा है, जो हर हफ्ते कहीं न कहीं 3 से 4 जो है महायज्ञ का आयोजन किया जा रहा है। सनातन धर्म के ऊपर जितनी प्रहार हो रही है, सनातन धर्म जितने कहीं न कहीं लोग एकजुटता नहीं है, जिसके कारण जो है विपक्षी या पाकिस्तान नापाक अपना हरकत करते रहता है। उसी कड़ी में जो है एक लोहागीर पंचायत में है और यहाँ पर यज्ञ का आयोजन किया जा रहा है। उसी कड़ी में जो है यहाँ के संस्थापक जो हैं और बीजेपी के काफ़ी कद्दावर नेता सामंत चौधरी जी इस लोहागीर में आए हुए हैं और इस यज्ञ का जो है साथ में समस्तीपुर ज़िले के बीजेपी के जिला अध्यक्ष शशि झा जी भी हैं। आइए उन्हीं लोगों से जानकारी लेते हैं जो कहीं सनातन धर्म को बचाव के लेकर के आखिर ये लोग, इनकी पहल बहुत कहीं न कहीं अच्छी मानी जा रही है। लोग चढ़ बढ़ के कहीं न कहीं इसमें अपना भागीदारी निभा रहे हैं। जिलाध्यक्ष जी जानते हैं जो आखिर सनातन धर्म को बचाव को लेकर के या फिर जो क्षेत्र में जो है यज्ञ का आयोजन किया जा रहा है, उनका क्या राय है? सबसे पहले सर, महुआ न्यूज़ में आपका स्वागत है। जी, आपका भी स्वागत है। आप इस यज्ञ में आए, इसके लिए हम भी आपको तहे दिल से धन्यवाद देते हैं। सनातन धर्म को लेकर जो प्रहार अभी चल रहा है सर, उसके लिए क्या कहेंगे? सनातन धर्म सृष्टि के प्रारंभ से एक ही धर्म चल रहा है, जिसको हम सनातन कहते हैं, और सनातन मिटने वाला नहीं है। जैसे सत्य परेशान हो सकता है, पराजित नहीं होगा, ठीक उसी प्रकार सनातन धर्म मिटने वाला नहीं है। मिटने वाला इसीलिए नहीं है, कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी। जी बिल्कुल। वो बात कौन सी है? वो बात ये है कि सत्य और निष्ठा के आधार पर, और भारत अवतार की भूमि है। सृष्टि के प्रारंभ से लेकर और इस कलयुग के कलिकाल में भी अभी भी आपको संबलपुर में कल की अवतार होने की संभावना है। जी बिल्कुल। तो ये अवतार की भूमि है और रामायण में भी लिखा गया है कि जब जब हो ही धर्म की हानि, बाढ़े असुर अधम अभिमानी, तब तब धरी पर विविध शरीरा, हर ही कृपा निधि सज्जन पीरा। और आज के समय में, इस राजनीतिक युग में, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी में ईश्वर का विशेष अंश है। अवतार तो नहीं हम कह सकते, लेकिन ईश्वर का विशेष अंश है।
आपको ये लगेगा कि इस पृथ्वी में जितनी भी वस्तुएं हैं जिसमें एक आकर्षण आपको दिखाई पड़ता हो, उसमें ईश्वर की विशेष कृपा होती है। जैसे आप फूल ही देखते हैं तो सारे फूल आकर्षक नहीं होते हैं, कुछ फूल ऐसे हैं जो आपको स्वाभाविक रूप से आकर्षित कर लेती है। ठीक उसी प्रकार आज के राजनीतिक परिवेश में, वैश्विक परिस्थिति में माननीय नरेंद्र मोदी जी एक ऐसे राजनीतिक हैं जिनमें ईश्वर की विशेष कृपा है। और इस कृपा के आधार पर अभी आपने देखा है कि पाकिस्तान में जो आतंकवादी गतिविधि चल रही है और उनके द्वारा पुलगांव में निर्दोष पर्यटकों का जो अपनी छुट्टियां मनाने गए थे, ऐसे निर्दोष 28 लोगों की निर्मम हत्या की गई। और माननीय प्रधानमंत्री जी ने ऑपरेशन सिंदूर नाम का ये कार्यक्रम चलाया, मुहिम चला। और उस कार्यक्रम के आधार पर, उस मुहिम के आधार पर 28 के बदले 6ठे और 7वें गुना बढ़ा करके हमने आतंकवादियों को उनके गढ़ में जा कर के और उन्हें समाप्त करने का काम किया। भारतीय जनता पार्टी या माननीय नरेंद्र मोदी जी का ये लक्ष्य है कि विश्व में मानवता की रक्षा हो, आतंकवाद की समाप्ति हो, और उसका आधार क्या है तो सनातन है। इसलिए हमारी जड़ें गहरी है, बहुत नीचे तक हमारी जड़ है। हम धर्म के आधार पर, देखिए आप, धर्म का आधार वहाँ भी मैंने अपनाया है। मैंने आतंकवाद को समाप्त करने का प्रश्न खड़ा किया, उसके अड्डों पर जा कर के हमने अपने टैंकों को या और जो हमारे अस्त्र थे या उनके जो एयरपोर्ट थे उनको नष्ट करने का काम किया, लेकिन वहाँ के किसी भी मानव को हताहत करने का काम हमने नहीं किया। और वो पाकिस्तान के लोग, स्वरूप तो उनका आतंकवाद का है, लेकिन अभी पाकिस्तान के जो डिफेंस मिनिस्टर हैं उन्होंने क्या कहा कि मदरसे में जो बच्चे पढ़ रहे हैं वे दूसरे पंक्ति के हमारे सैनिक हैं। यानी मदरसा में हो क्या रहा है, आतंकवाद की शिक्षा हो रही है। हमारे यहाँ क्या हो रहा है, हमारे यहाँ सरस्वती ज्ञान निकेतन है, सरस्वती शिक्षा मंदिर है, हम आस्था और धर्म की बात करते हैं। इतना बड़ा डिफरेंस है। तो इस आधार पर भारतीय जनता पार्टी, माननीय नरेंद्र मोदी जी मानवता की रक्षा करने के लिए, आतंकवाद की समाप्ति के लिए पहल किए, और वो अटैक केवल हमारे आम जन पर करता है, अच्छा, अभी डिफेंस सिस्टम पर करता है। अभी जो विधानसभा की तैयारी काफ़ी जोरों पर है, उसका भी कहीं आठ तो नहीं दिख रहा है? नहीं, विधानसभा भारतीय जनता पार्टी 365-7 काम करने वाली पार्टी है। हम विधानसभा और लोकसभा के दृष्टिकोण से काम करने वाले नहीं हैं। परम वैभवन्ये त्वमेतस्व राष्ट्रम, भारत माता परम वैभव पर पहुँचे, हम इस लक्ष्य को लेकर काम करते हैं। राजनीति हमारा साधन है, साध्य नहीं है। सबसे बड़ा सावंत जी, आपको भी बहुत बहुत तहे दिल से हम धन्यवाद देते हैं। यज्ञ में आपने अपना आकर के जो है समय दे करके अपना लोगों को कृतार्थ किया है। अभी जो सनातन धर्म के ऊपर जो है हर पंचायत में देखा जा रहा है, जो कुछ ब्लॉक में, हर ब्लॉक में एक न कहीं यज्ञ का आयोजन किया जा रहा है, तो क्या ये सनातन धर्म को बचाव के लिए है क्या? धन्यवाद। देखिए, जब पृथ्वी पर धर्म जब जाने लगता है, धर्म को लोग समाप्त करने के लिए आगे बढ़ते हैं। 70 साल से तो यही हो रहा था। 70 साल से तो यही हो रहा था कि कांग्रेसी से लेके जितने थे वामपंथी वाले, ये सब मिलके इसको तो समाप्त करने पर लगे हुए थे। इसके लिए तो हम धन्यवाद देते हैं राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के को, जो उन्होंने एक दल तैयार करके इस धर्म को, हिंदू धर्म, सनातन धर्म की रक्षा के लिए तैयार किए। वो था भाजपा। कुछ दिनों के लिए अटल जी आए, फिर हमारे ऊपर चढ़ाई कर दिया वामपंथियों ने, धर्म को किसी तरह समाप्त करवाओ। लेकिन उसके बाद पूरी तैयारी के साथ 14 से हम लोग लगातार जब से आए हैं, तब से धर्म की जागृति को ज़्यादा से ज़्यादा जगाया गया और जगाया गया। तो इसके वजह से आज सनातन धर्म की ऊंचाई बढ़ रही है। नहीं तो धर्म निरपेक्ष कह के हमारे समाज को पीछे की ओर धकेल रहा था, जो अब नहीं सहेगा। आज सनातन धर्म सबसे आगे मुखर होकर, आगे होकर निकल पड़ा है। और इसलिए अब सनातन को कोई दाबने वाला नहीं है, और न कभी कोई दाब सका है। चाहे आप सतयुग देखिए, द्वापर देखिए, जितने भी युग हैं, तो वो सब। आज कलयुग तो ऐसा है जो एक बार आप नाम ले लीजिएगा तो भगवान श्री कृष्ण आपको अभयदान देने के लिए बैठे हुए हैं।
बैठे हुए हैं, और उसमें भी भागवत कथा जो है ये तो मोक्ष की कथा है, इससे मोक्ष मिलता है। एक सुग्गा भी मोक्ष प्राप्त कर लिया है। तो सनातन को कहीं न कहीं इससे जो है जग से कुछ राह भटक मतलब विपरीत भटके हुए को रास्ता पर लाता है। यज्ञ का क्या लगता है सर? यज्ञ करने से कहीं न कहीं बचाव सनातन धर्म का जो चल रहा है। हमारा सनातन धर्म का संस्कृति है, ये हमारा देवतुल पूर्वजे से हो आया है कि जग जाप हम लोग को पूर्वज के साथ साथ हम लोग निभाते आए हैं। जग जाप करना हम सनातनियों का काम है, तो जग जाप तो होना चाहिए कहीं न कहीं क्षेत्र में जो है। क्या कहेंगे महाकांत जी? आप तो बहुत बड़े महाशंकर जी, आप जिंदगी को जीने के लिए सांस की आवश्यकता है, उसी तरह से धर्म को बचाने के लिए सनातन धर्म का मूल रूप से आवश्यकता है। और जहाँ ये जग हो रहा है उसके बारे में हमने लिखा है कि सीता माता की धरती यह, जहाँ बहती गंगा की धारा है, यह निर्मल राज्य हमारा है, यह निर्मल राज्य हमारा है। ऋषि मुनियों का जन्म भूमि यह, बापू का है कर्म भूमि यह। बुद्ध ने पाकर ज्ञान यहाँ से मान यहाँ का बढ़ाया है, यह निर्मल राज्य हमारा है, यह निर्मल राज्य हमारा है। तो क्या कहेंगे सर? क्षेत्र में कहेंगे जो धर्म की रक्षा के लिए, सभ्यता संस्कृति की रक्षा के लिए सनातन धर्म को आगे बढ़ाना, जागृति पैदा करना बहुत ही ज़रूरी है। इसी कड़ी में हम जग कर रहे हैं और सनातन धर्म की रक्षा कर रहे हैं। जग का आयोजन मनोज बाबू आपके द्वारा किया गया? जी, क्षेत्र के द्वारा किया गया, सब लोग पूरे समाज के द्वारा ये जग का आयोजन किया गया है। और श्री श्री 1008 शिव शक्ति महायज्ञ होता है, भागवत कथा भी है, रासलीला भी होगा और बहुत अच्छे ढंग से होता। पिछले बार भी हुआ था और इस बार भी होगा, और सनातन धर्म की रक्षा के लिए हो रहा है। कितनी सर कन्याओं का इसमें रहा? 300 कन्याओं का जो है सो कलश महायज्ञ हुए हैं। कितने दिन का मौसम ये 10 दिन। हाँ, कथा वाचक है, रासलीला है, सब ढंग का। हाँ, तो देख सकते हैं खास तौर पर जो है कहीं लोहागीर पंचायत में जो है यज्ञ का जो आयोजन किया गया है, लोग कहीं न कहीं काफ़ी उल्लास के साथ और सनातन धर्म को बचाव के लिए अपनी भागीदारी दे रहे हैं। समस्तीपुर से रोशन की रिपोर्ट।